हेलो एवरीवन। तो अभी लास्ट टॉपिक में हमने देखा स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। अभी हम देखने वाले हैं ट्री चार्ट, मतलब ही ट्री मैप और फील्ड मैप। ठीक है। अब हमने डेटा, अब ट्री चार्ट के लिए और मैप चार्ट के लिए हमारे पास दो अलग अलग डेटा है। ठीक है। अब इस दो अलग अलग डेटा को पहले हम समझ लेते हैं। तो हम आते हैं हमारे टेबल व्यू में। अब पहले समझते हैं हम ट्री चार्ट। ठीक है। मैंने ट्री चार्ट को इंपोर्ट कर लिया, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दी गई है। ठीक है, दोनों की, मैप चार्ट और ट्री चार्ट की दोनों फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम ट्री चार्ट पर आते हैं। इसका टेबल देखते हैं कि रीजन वाइज हमारे कंट्रीज है और उस कंट्री में कितने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ये इसका डेटा है। ठीक है। तो रीजन वाइज यहाँ पे हम हमारे रिपोर्ट व्यू में। ठीक है। अब रिपोर्ट व्यू में आने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ से लेना है ट्री मैप। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्री मैप को ले लिया। ठीक है, हम देखने वाले हैं पहले ये ट्री मैप का ऑप्शन। तो जाते हैं हमारे ट्री मैप के चार्ट के ऊपर। ठीक है। अब हमारे पास है कैटेगरी, डिटेल्स, वैल्यूज एंड टूल टिप्स। ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरीज में हम लाकर रखेंगे रीजन को। कैटेगरी में रीजन को लाएंगे और वैल्यूज में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है हमारे पास वो लाएंगे, जो कि है CO2 इन टन्स। ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एशिया सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो एशिया के रीजन में जो जितने भी कंट्रीज आती है वो ज्यादा CO2 टन्स में प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है, सेकंड है अमेरिका, फिर है यूरोप और फोर्थ में है अमेरिका, सॉरी, अफ्रीका एंड ओशनिया। ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से ये आपको विजुलाइज करना है। और अब आते हैं डिटेल्स में। अब डिटेल्स में अगर मैं कंट्री लाकर रख देती हूँ तो मुझे यहाँ पे मतलब एशिया में कौन कौन से कंट्रीज है, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है और उस कंट्री के हिसाब से कितना CO2 टन्स में प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। अब एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, तो ये ऐसे जो इंडियाज में जो जो कंट्रीज आते हैं, चाइना, अब जब देखो अभी एशिया में, अब एशिया में सबसे पहले है चाइना। तो चाइना सबसे ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है। उसके बाद कौन दिख रहा है? इंडिया। अब इंडिया के बाद है जापान। अब एशिया की कंट्रीज का जो चार्ट है देखो, फिर है सऊदी अरेबिया, फिर आता है कोरिया, कोरिया रिपब्लिक, देन है ईरान, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसे विजुअलाइज करेंगे कंट्री वाइज। अमेरिका में है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और अमेरिका में फिर आता है कनाडा, ब्राजील। तो ऐसे आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझ लिया ट्री चार्ट को। अब आते हैं हम मैप के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेंगे। इस नेक्स्ट पेज के ऊपर इसे ट्री मैप ही रहने देते हैं। ठीक है, इसे ट्री मैप ही रहने देते हैं, पेज 6 को। ये हमारा ट्री मैप ही है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पेज 7 में। अब हमारे पास मैप चार्ट के लिए एक अलग डेटा है। ठीक है, इसे सबसे पहले हम टेबल व्यू में समझते हैं, किसी मैप चार्ट को। अब आते हैं हमारे मैप चार्ट में। अब हमारे पास है मैप चार्ट में रीजन, कंट्री, बायो कैपेसिटी एंड इको फुटप्रिंट पे।
अब एशिया में है अफगानिस्तान, उसकी बायो कैपेसिटी इतनी है और उसकी इको फुटप्रिंट पीपी इतनी है। अब ये जो कुछ भी है आपको गूगल सर्च कर लेना और आप समझ लेना कि ये क्या है इको फुटप्रिंट पीपी। ठीक है, अब आते हैं हमारे रिपोर्ट व्यू के ऊपर। अब रिपोर्ट व्यू के ऊपर आने के बाद हम लेंगे मैप। ठीक है, मैप चार्ट को लिया। अब मैप चार्ट को लेने के बाद लोकेशन है हमारे पास, लीजेंड है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है एंड बबल साइज है एंड टूल टिप्स। ठीक है, अब लोकेशन में सबसे पहले मैं ले आती हूँ कंट्री। लोकेशन में मैंने यहाँ पे कंट्री लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्यों होता है? जब हम कोई भी ऑनलाइन लोकेशन देखते हैं, जब हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से ऑनलाइन लोकेशन का पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ चार्ट में कि नॉर्थ अमेरिका, ये सब बबल साइज एक ही तरीके के दिख रहे हैं, एक ही साइज में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बायो कैपेसिटी को मैं बबल साइज में लाके रख दूंगी। मतलब मुझे किस कंट्री की कितनी बायो कैपेसिटी है ये मुझे बबल साइज से मुझे शो होगा कि उस बबल साइज से, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एशिया के नीचे जो कंट्री चाइना है उसकी उसका बबल साइज ज्यादा है, तो इसकी बायो कैपेसिटी ज्यादा है। उसके बाद ये जो है छोटा वाला कंट्री मंगोलिया, देन नेक्स्ट है, इसके बाद है ये रशियन फेडरेशन। ठीक है, और सबसे बड़ा ये दिख रहा है मुझे ब्राजील। ठीक है, तो ये बबल साइज से मुझे पता चल रहा है कि मेरी बायो कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस कंट्री में है। तो आप फॉर्मेट में जाकर इस बबल साइज को भी आप कलर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑटो है, रेंज ऑटो है। ठीक है, अब बबल साइज अगर मैं यहाँ से बढ़ाना चाहती हूँ तो ये बढ़ सकता है। देखो ये अगर मैं बढ़ाना चाहती हूँ बबल साइज तो ये यहाँ से बढ़ता है। अगर मुझे इस बबल साइज का कलर अगर दूसरा रखना है तो मैं यहाँ से इसे फॉर्मेट करके भी बबल साइज को यहाँ से कलर दे सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी लेबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बबल्स को मैं अनएक्सपांड करती हूँ यहाँ से। अब कैटेगरी लेबल्स को अगर मैं यहाँ से ऑन रख करती हूँ तो आपको यहाँ पे कंट्रीज के नेम भी दिखाई देंगे। ये है मंगोलिया, सबसे बड़ा जो है चाइना, सबसे बड़ा है चाइना। फिर ये जो छोटा वाला है वो है मंगोलिया, और ये है मेक्सिको, ये भी बड़ा दिख रहा है। ये सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे ब्राजील का। हाँ आपने, मैंने जब ये बताई थी कि ब्राजील का सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब ये मैप सेटिंग्स में भी हमारे पास है रोड है, देन एरियल है, डार्क है, लाइट है, ग्रे साइकिल है। हम यहाँ पे इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है एरियल। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं डार्क करती हूँ तो ये ब्लैक में मुझे कुछ ब्लैक कलर में शो होगा, है ना? ये देख सकते हो अब ब्लैक कलर में आ रहा है। और अगर ये मैंने डार्क रखा है इस मैप को और मुझे बबल साइज का कलर यहाँ से मुझे ये ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं किसी फेंट कलर को यहाँ से लूँगी और मेरा बबल साइज अच्छी तरीके से शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप को। ठीक है, अब आते हैं जनरल में। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं। ये बॉक्स का साइज बढ़ाने के लिए होता है। हमारा पोजीशन, पैडिंग सेम एज यूजुअल जैसे हमने फॉर्मेट्स देखे थे। इफेक्ट्स है यहाँ पे, कलर्स, कलर्स देख सकते हो आप। उसके बाद है विजुअल बॉर्डर। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर को ऑन करती हूँ और ब्लैक कलर से मुझे कोई बॉर्डर देनी है, अगर मैं यहाँ से देती हूँ पिंक कलर की बॉर्डर देती हूँ, और पिंक कलर के बॉर्डर और बॉर्डर का जो साइज है वो भी मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, थिक
ये जो बॉर्डर है ये थिक बॉर्डर कर सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे हम इफेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। हेडर आइकॉन्स है हमारे पास, डेटा फॉर्मेट्स है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास है डेटा फॉर्मेट, कंट्री एंड फॉर्मेट ऑप्शंस, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ से हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फिर से आते हैं हमारे बिल्ड विजुअल्स में। अब नेक्स्ट है हमारा ये फील्ड मैप है। इसी को मैं फील्ड मैप में आपको बताती हूँ, इसी चार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो फील्ड मैप, ओके, ये ब्लैक ही रहने देते हम। अब इसे भी मैंने सम ऑफ बायो कैपेसिटी ला के रख दिया। अब इसमें क्या होगा, आपको कलर्स के थ्रू पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से कलर, मतलब कलर कलर्स के थ्रू आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से कलर्स में मतलब कि कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा जहाँ पे कलर ज़्यादा दिखेगा आपको। ये देखो फील्ड मैप, ये एक रशियन फेडरेशन, उसके बाद सूडान। अब मैं इसे लेती हूँ, मैप सेटिंग में जाती हूँ। मैप सेटिंग में जाने के बाद डार्क से मैं आती हूँ यहाँ पे लाइट पर ही आ जाती हूँ। अब लाइट पर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। अब फिल कलर में अगर शो ऑल करूँगी तो मुझे ये सभी, इसमें मुझे एक ही कलर दिखाई देगा, ठीक है, एक ही कलर दिखाई देगा। तो ये है हमारा फील्ड मैप। हमें यहाँ पे कलर फिल करके मुझे यहाँ पे पता चलता है कि कौन से इसमें सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ अगर मैं रोड के फॉर्मेट में इसे करती हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रोड किया यहाँ पे। तो अब हम देखो, फील्ड मैप को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेजेंड में बायो कैपेसिटी लाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कलर में मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर में है वो सऊदी अरेबिया है, ये है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसकी बायो कैपेसिटी है जो 11 करोड़ 70 लाख के करीब आसपास है, वो जो भी अमाउंट है, ठीक है। अब ये जो है एशिया में है चाइना, चाइना की बायो कैपेसिटी इतनी है। तो ये सब ये हमने लेजेंड में बायो कैपेसिटी रखने के बाद मुझे अलग अलग कलर से यहाँ पे मेरा फील्ड मैप शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्री मैप देखा एंड फील्ड मैप देखा। तो इस टॉपिक में इतना ही। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।